ये जानते हैं आप क्या है? आंवला है। इसे आमल की कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान विष्णु ने एक बार थूका, वो पृथ्वी पर बूंद पड़ी, उसमें से एक श्वेत बिंदु उत्पन्न हुआ, जिसमें से आमल की वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष को वैष्णव वृक्ष कहा जाता है। धरती पर आंवला अमृत के समान माना गया है। आंवले का रस अमृत की तरह मनुष्य के शरीर की पुष्टि और तुष्टि करता है। आंवले की सीजन हो तब जरूर 3 आंवले का सेवन जो भी कोई व्यक्ति करता है उसे बीमारी, रोग, कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। हृदय रोग में आंवला वरदान के समान है। आंवले का मुरब्बा खाना, आंवले का रस शहद के साथ पीना, आंवले के वृक्ष की पूजा करना, आंवले का विविध प्रकार से उपयोग करना मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के खजाने के समान है। इसीलिए आप आमल की वृक्ष की पूजा और आंवले का सेवन करना ना भूला करें। देवताओं ने देखा कि अश्वत्थ वृक्ष, कई प्रकार के वृक्ष उन्होंने पहले देखे हुए थे, पर इस नए वृक्ष को देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि ये वृक्ष कौन सा है और इस वृक्ष का फल क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये अभी सोच ही रहे थे, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवताओं, ये आमल की वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके मूल में भगवान विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा और उसके स्कंद में भगवान रुद्र का निवास है। इसकी टहनियों में, इसकी शाखाओं में देवता और मुनियों का वास है। इसके पत्तों में वसु का वास है और इसके फूलों में मरुदगणों का वास है। अतः ये वृक्ष सर्वदेवमय और सर्व पूज्य माना जाएगा। देवताओं ने पूछा, हे आकाशवाणी के स्वर, आप कौन हैं? तब आकाशवाणी से स्वर उत्पन्न हुआ कि हे देवताओं, मैं भगवान नारायण हूँ, भगवान विष्णु हूँ। ये आमल की वृक्ष, धरती पर उत्पन्न हुआ आमल की वृक्ष मनुष्य मात्र के लिए पुण्यदायी, पाप, ताप और संताप का नाश करने वाला देवमय वृक्ष माना जाएगा। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है। इसको स्पर्श करने से उससे 2 गुना और इसका सेवन करने से उससे 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य मात्र को आंवले का सेवन करना चाहिए। देवताओं ने पूछा भगवान नारायण से, हे अच्युत, कृपया मनुष्य लोक में रहने वाले जीवों का कल्याण किस व्रत से होता है? कृपा करके हमें बताइए। करुणा निधान भगवान नारायण ने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि उत्तम तिथि मानी जाती है। उसके अगले दिन एकादशी का व्रत जो व्यक्ति आमल की वृक्ष के पास रात्रि जागरण करके करता है, वो सर्व पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। देवताओं ने भगवान नारायण से पूछा, हे अच्युत, हे अनंत, इस एकादशी का व्रत किस विधि से करना चाहिए? किस प्रकार एकादशी का व्रत संपन्न करना चाहिए? कृपा करके हमें बताइए। भगवान नारायण ने कहा, हे ऋषियों, हे देवताओं, एकादशी की सुबह सुबह दातुन करके सरोवर, नदी, तालाब, अब नदी तालाब पहले के काल में हुआ करते थे, अब स्नान घर में ही करके एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। दातुन करने के बाद
भगवान नारायण को प्रार्थना करनी चाहिए, हे अच्युत, मैं इस एकादशी का व्रत करता हूँ। आप अनंत हैं, आप अच्युत हैं, आप सर्व पापों के हरने वाले आदि देव हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आज पूरा दिन निर्हार रहकर व्रत करूँगा। कृपया आप मेरे व्रत को सफल करें। यदि आपके पास आंवला है तो ठीक है, अगर आंवला नहीं है, तुलसी हो तो तुलसी की मिट्टी भी चलेगी। तुलसी की कुछ मिट्टी लेकर आप उसे पूरे शरीर पर लगा देंगे और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। अश्वक्रांति रथक्रांति विष्णुक्रांति वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्पितम। हे वसुंधरे देवी, हे भूमि देवी, आपके ऊपर कई प्रकार के अश्व और रथ दौड़ते हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में केवल एक पग में आपको नाप लिया था। आप ही की मिट्टी से मैं ये स्नान कर रहा हूँ। मुझे आप पाप ताप संताप से मुक्त करो। इस मंत्र के साथ आप मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लें। उसके बाद स्नान करें। स्नान का भी एक मंत्र है, उसका हम आपको अर्थ बता देते हैं। स्नान करते समय आप जल की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे जल की अधिष्ठात्री देवी, आप सर्वभूतों का जीवन है। आप सभी समस्त प्रकार के प्राणियों को रस देने वाली है। कुएं, नदी, तालाब, झरने, पोखर और हर देव स्थान, हर तीर्थ स्नान में मैं आपके इस स्नान से उन सभी स्नानों का फल प्राप्त करने वाला बनूं। मैंने उन सभी देव स्थानों में स्नान कर लिया आपके स्नान करने से। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय। ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः करते हुए आप एकादशी को स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आमल की वृक्ष के पास लिप पूत कर उस स्थान को स्वच्छ करना चाहिए। उसके सामने कलश की स्थापना करनी चाहिए। समस्त देवताओं का वास माना जाने वाला यह वृक्ष हर मनुष्य के लिए स्पर्श करना, स्मरण करना, दर्शन करना और इसका सेवन करना सभी प्रकार से मानव मात्र के लिए कल्याणदायी है। इसीलिए आमल की एकादशी को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये भगवान विष्णु का तिलक है। आंवले के वृक्ष को वैष्णव तिलक लगाकर उसकी पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। ओम विश्वकाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम उग्राय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, श्रीवत्सधारिणे नमः। आपको यदि ये नाम याद ना रहे तो आप ओम विष्णवे नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जप करते हुए कुमकुम, अबील, गुलाल से आमल की वृक्ष की पूजा करेंगे। आंवले के वृक्ष में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कहते हुए अर्घ्य अर्पित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करके जब आप दीपक घुमाएंगे, आरती उतारेंगे, आप भावना करेंगे आप भगवान नारायण का साक्षात पूजन कर रहे हैं। इस पूजन के बाद धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, आमल की वृक्ष की पूजा करने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद आप 28 या 108
इस वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। आमल की एकादशी को आमल की वृक्ष की पूजा और रात्रि जागरण करने से क्या फल मिलता है वो भी सुन लीजिए आप। बम्पर ऑफर का जमाना है, भगवान ने भी हमें बम्पर ऑफर कर दिया है। समस्त यज्ञों का फल, समस्त दान करने का फल और कई प्रकार के तीर्थों में स्नान करने का फल केवल और केवल एकादशी के व्रत और आमल की वृक्ष की पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मैंने इस उत्तम प्रकार का व्रत तुम्हें कहा है जो भगवान नारायण ने स्वयं देवताओं से कहा था। ये समस्त पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत मनुष्य मात्र को अवश्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार से आंवले का सेवन और आमल की एकादशी को आंवले के वृक्ष की पूजा भूलिए मत। नमो नारायण।